हेलो एवरीवन। वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ हमारे सीएम पेड मेंटरशिप 24। तो आपको पता है कि ये 26 तारीख यानी कल से स्टार्ट होने वाला है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपके डाउट्स हैं, सब कुछ जो बन सकते हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है। देखो, पहला डाउट ये है ग्रुप को लेकर। देखो, हमारे पास सबसे पहले बताऊं कि एक कॉमन ग्रुप क्या है। कुछ कॉमन ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप हमारे पास कॉमन है, जिसमें एक ये है सीएम प्री पेड मेंटरशिप। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको क्या मिलेगा। इस ग्रुप में जैसे मान लो कि कोई सा भी एग्जाम होता है, उसका गूगल फॉर्म यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लो जो हमारे डेली एडिटोरियल्स हो गए, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। या कौन सा मॉक आपको कब देना है, या जो हमारे शेड्यूल हो गए। ठीक है, मतलब हर एक चीज, कोई सी पीडीएफ हो गई, कुछ भी, हर एक चीज वो इस ग्रुप में मिलेगी। ये हमारा मेन ग्रुप है, आप इसको याद रखोगे कि ये मेन ग्रुप है, जिसका नाम सीएम प्री 24 पेड मेंटरशिप है। हर कोई बंदा इस ग्रुप को देख पाएगा, हर कोई इसमें ऐड है। फिर सेम एज कॉमन ग्रुप दूसरा है, वो है मॉक एंड स्ट्रेटजी डिस्कशंस। देखो, इसमें जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स खुद आपस में इंटरेक्शन आप लोग खुद के साथ कर पाओगे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप अपनी कमियां कुछ भी पूछ सकते हो। तो इसमें जैसे एडमिन्स जो रहेंगे, वो थोड़ा टाइम लेकर आपको रिप्लाई करेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि तुरंत ही आपको रिप्लाई कर दिए, क्योंकि ये डिस्कशन टाइप का है। तो आप टैग करके रख सकते हो। कोई दूसरा बंदा होगा, जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे तो कंटिन्यूअसली अच्छा स्कोर करेंगे, तो आप उनसे भी डाउट पूछ सकते हो। तो कोई भी डाउट यहाँ पर, मतलब कुछ भी, जैसे नंबर कम आ रहे हैं, ठीक, आपके किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, एडिटोरियल को कैसे डील करना चाहिए, कुछ भी आप यहाँ पर पूछ सकते हो। यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है एडमिन की तरफ से, वो बाद में आएगा, क्योंकि ये जनरल डिस्कशन ग्रुप रहता है। फिर एक कॉमन ग्रुप और रहेगा, वो है क्विज ग्रुप। ये अभी तक किसी को मिला नहीं है। इसको हम 2 वीक्स, मतलब 2 हफ्ते बाद, जब सारी चीजें सही हो जाएंगी, एक फ्लो बन जाएगा, तब इसका लिंक आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे और टाइम टू टाइम आप क्विज दे सकते हो, या जब भी आपको टाइम मिलेगा, आप उस क्विज को दोबारा से पर्सनली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये तो है कॉमन ग्रुप, जिसमें से ये 2 लिंक अभी हर किसी के पास हैं, हर कोई इन 2 में है। फिर उसके बाद आता है डाउट ग्रुप। देखो, डाउट ग्रुप में बहुत जनों को दिक्कत होता है। कोई कहता है कि सर मार्कोस में नहीं ऐड किया, मुझे फेल्कन्स में नहीं ऐड किया। देखो, एक बंदे को, एक पर्सन को एक ही डाउट ग्रुप दिया गया है। क्लियर है, वो किसी एक में ही रहेगा। अब इसमें भी जो वर्किंग वाले हैं, उनके लिए स्पेशली ये वाला ग्रुप दिया गया है। लेकिन बात ये है कि आप इस ग्रुप में रहो, किसी भी ग्रुप में रहो, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डाउट ग्रुप है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, या आपकी कोई दूसरी परेशानी है, या आपको जीके में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस केस में, जैसे मैं, अगर फेल्कन्स मुझे मिला है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्वेश्चन को पोस्ट करूंगा, @admin वहां पर क्वेश्चन के साथ मैं टैग कर दूंगा। तो जो भी एडमिन उस टाइम पर अवेलेबल होगा, वो आपके डाउट को सॉल्व करेगा। सेम एज मार्कोस है। वर्किंग वालों को थोड़ा अलग से अपना ग्रुप चाहिए होता है, इसलिए उनको अलग से बनाया गया है। लेकिन अगर कोई वर्किंग वाला कैंडिडेट इसके अंदर है, या इसके अंदर है, या इसके अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें रह सकते हो, वहां पर भी डाउट आपके सॉल्व होंगे। वो एक डाउट ग्रुप है। अब इसके अंदर बहुत बंदे कहते हैं सर मुझे एक्सपर्ट वाला चाहिए, पैंथर्स में डाल दो। देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक्सपर्ट वाला चाहिए। पैंथर्स 5.0 ये जो है, ये जनरली ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब हम क्या करते हैं, जो ओल्ड होते जाते हैं, जैसे जिन्होंने एक मेंटरशिप हमारे से पहले ले रखी है, हम उसको पैंथर्स में ऐड करते हैं, ताकि बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, तो उनका माहौल सही बना रहता है। ठीक, बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो अभी जो मतलब किसी को एक्सपर्ट फॉलो करना है, किसी को बिगिनर्स करना है, या किसी को जो वर्किंग वाला शेड्यूल है, वो सारी चीजें अलग है। आप कोई से भी ग्रुप में हो, उससे एक्सपर्ट का फॉलो करना है कि बिगिनर का फॉलो करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, जो देखो, आप स्लाइड देखोगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है कि आपके पास कॉमन ग्रुप 3 है, और एक आपके पास डाउट ग्रुप है, जहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हो @admin टैग करके।
ठीक, कभी कभार क्या होता है, एडमिन का रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि बिजी हो जाते हैं कभी कभार, या मिस हो जाता है उनसे। तो आप दोबारा से @admin टैग कर सकते हो, या मुझे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं अपना कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है शेड्यूल। देखो, 3 तरीके के शेड्यूल हम लोग बनाएंगे। क्लियर है। और ये जो तीनों शेड्यूल है, जैसे मैंने कहा कि जो सीएम पेड मेंटरशिप का जो आपको ग्रुप दिख रहा है, जो कॉमन ग्रुप है, इसमें ये शेड्यूल जाया करेगा एक दिन पहले। जैसे 26 तारीख है तो इसका शेड्यूल जाएगा 25 तारीख की रात को। क्लियर है। 3 शेड्यूल रहेंगे, एक्सपर्ट का एक आएगा, बिगिनर्स का एक आएगा, वर्किंग का एक आएगा। अब इसमें दिक्कत बहुत बंदों को क्या होगी कि सर मैं कौन सा वाला फॉलो करूं, मैं एक्सपर्ट वाला करूं या बिगिनर्स वाला मुझे करना चाहिए। और वर्किंग वाले जनरली वर्किंग ही करेंगे तो उनको दिक्कत नहीं आती। तो एक जनरल क्राइटेरिया मैंने ये बनाया है कि अगर आपकी 135 और 140 प्लस आ रहे हैं स्कोर, जैसे किसी का 140, 145, 150 इतना स्कोर आ रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि वो एक्सपर्ट वाला शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। तो वो इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे। क्लियर है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, उनको बस प्रैक्टिस की नीड है। बिगिनर्स, बिगिनर्स मतलब जिनके इतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, कोई 110 पे है, कोई 120 पे है, 25 पे है, तो अगर वो इस एक्सपर्ट वाले को करके देख सकते हो। अगर आप इसको मैनेज कर ले रहे हो तो आप इसको कर लो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप बिगिनर से लेकर चलोगे। मेरे हिसाब से बिगिनर से लेकर चलना चाहिए, बाकी आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी कर सकते हो। वर्किंग वर्किंग वालों का शेड्यूल थोड़ा अलग है, उनको इस तरीके से बनाया गया है ताकि आप 4 से 5 घंटे में कर पाए। क्लियर है। हाँ। तो ये 3 शेड्यूल हो गए, ये हर कोई कर सकता है, हर किसी को दिखेगा, क्योंकि ये कॉमन सीएम पेड मेंटरशिप वाले ग्रुप में आएगा। ठीक। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि क्या क्राइटेरिया है, आप कौन सा शेड्यूल फॉलो करोगे उस चीज के लिए। क्लियर। अब एक और चीज है कि जो अपना ये है पेड मेंटरशिप वाला है, इसमें देखो आपको डेली बेसिस पे एडिटोरियल्स दिए जाएंगे और आपको दिया जाएगा क्या, कैलकुलेशन सीट। तो देखो ये दो मस्ट है, ये आपको करनी है। ये दो जितना आप करते जाओगे ना उतना अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि इंग्लिश मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारी इंग्लिश की रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। सेम कैलकुलेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमारा क्वांट, हमारी रीजनिंग दोनों ही बढ़िया हो पाए। ठीक है। तो शेड्यूल आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं बुक्स की। देखो, अभी एक वीक का आपके पास समय है। ठीक। इस एक वीक के अंदर अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसको ले लो, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लगभग सारी चीज़ों की अवेलेबल है, बट पीडीएफ आपको फॉलो नहीं करनी है। अगर आप करते हो वो आपकी दिक्कत है, मैं अपना प्रेफरेंस हमेशा कहता हूँ कि यू शुड बाय द बुक। अब देखो इसके अंदर क्या है, जैसे एक्सपर्ट और वर्किंग वालों का क्वांट के लिए, देखो भाई एक्सपर्ट है, आपके खुद के क्लास नोट्स होंगे, कोई से भी नोट्स होंगे, वो आपको फॉलो करने हैं हमेशा। एक्सपर्ट जो है सीएम 4.0 ले लो भाई, मस्ट है। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है, जैसे मान लो सपोज आपके पास पिनाकल है, आपने उसको कंप्लीटली सॉल्व कर रखा है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं अगर आपने, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सीएम 4.0 की जगह इसको लगा सकते हो, अगर ये कंडीशन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। जैसे मैं कहूंगा कि ज्योमेट्री में आज आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, तो आपने जो टिक कर रखे हैं उसमें से आप 50 क्वेश्चन करोगे, और बाकी ये जो टारगेट है ये सीएम 4.0 से ही रहेगा। तो इसकी जगह पे आप यहाँ से कर सकते हो, अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में एक प्लिंथ टू पैरामाउंट ले लो तो बढ़िया है, और अगर आपको लगता है आपके नोट सफिशिएंट है तो वो भी ओके है, चलेगा। फिर उसके बाद एक प्रीवियस ईयर बुक हमारे पास इंग्लिश की होनी चाहिए, क्योंकि बीच बीच में हम उस चीज की भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर वोकैब्स, ईडीएम्स, ओडब्ल्यूएस के लिए हमारे पास कोई एक बुक होनी चाहिए, कोई सी भी चलेगी, प्लिंथ टू पैरामाउंट हो गया, बुक हो गया, एमपी पब्लिकेशन की हो गई, ब्लैक बुक, कोई सी भी चलेगी। रीजनिंग के लिए कुछ खास जरूरत है नहीं। अगर आपको लगेगा आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं कि सर वाली वीडियो मुझे दे दो, तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे जो भी उस टॉपिक का अच्छा अवेलेबल सोर्स होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जीके, जीके के लिए देखो मैंने पहले भी कहा है कि भैया लूसेंट और मनोहर पांडे ले लो, वो रामबाण है, आप कितना भी कहीं से भी पढ़ लो। देखो ये और ये अलग ही चीज है। फिर उसके बाद जैसे बहुत बंदे अब क्या कर रहे हैं, जैसे परमार सर का भी फॉलो कर रहे हैं, कोर्स उन्होंने ले रखा है। अगर आप वहां से कर रहे हो तो भाई
एक ही चीज है, वहीं से ही करना है, इसको नहीं करना है। कहने का मतलब, मैं अगर टॉपिक दूंगा तो मैं ऐसे दूंगा कि भाई आज आपको बुद्धिज्म पढ़ना है, ठीक है, तो बुद्धिज्म जब आप पढ़ोगे तो आपके जो भी सोर्स होंगे आपको वहां से बुद्धिज्म पढ़ना है। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आप इनको बाय कर सकते हो। और आपके पास में एक जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक भी होनी चाहिए ताकि बढ़िया प्रैक्टिस हो पाए। अब इसके बाद बुक्स हो गया ये बिगिनर, अब ये है बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स में मैंने क्या किया है, जो हमारी सीएम 4.0 है उसको हटा दिया है। क्योंकि देखो क्या होगा कि सीएम 4.0 ना वो थोड़ी एडवांस लेवल की बुक है, सारे ही क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, जिसकी क्वांट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है उनको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे। तो आप शुरू में कोई सी भी प्रीवियस ईयर बुक लेंगे प्रैक्टिस के लिए, बाकी सारी चीजें सेम है। फिर इसके बाद मॉक्स की अगर मैं बात करूं तो भाई टेक्स्ट बुक का मॉक नेसेसरी है, जरूरी है, ठीक, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे, सेक्शनल मॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी सारी चीजें लाइव मॉक से हम कंसीडर कर लेंगे, और बाद में जब मॉक की रिक्वायरमेंट होगी तब हम मॉक खरीद लेंगे, जिस भी मतलब जिस भी चैनल के या पब्लिकेशन के हमारे पास होंगे या हमें चाहिए होंगे। फिर उसके बाद देखो शेड्यूल, देखो अभी फर्स्ट वीक का जो शेड्यूल है, मतलब 26 से 30 तारीख तक का, ये शेड्यूल जो है आपको हो सकता है कि ये बोरिंग लगे। इसमें मैंने मॉक्स में ऐड किए हैं, आपके पास 4 मॉक है जो कि प्रीवियस ईयर मॉक है। क्लियर है? आप इसमें टेक्स्ट बुक में जाओगे, आपको ये मॉक दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर में 2023 के। ये 4 मॉक आपको लगाने हैं, एक्सपर्ट को और बिगिनर्स को, दोनों को। अब इसके बेसिस पे आपके जो भी नंबर है, अगर आपको दिख रहा है कि आपके नंबर 145 150 अराउंड आ रहे हैं, तो आप एक्सपर्ट वाला शेड्यूल फॉलो कर सकते हो, नहीं तो बिगिनर्स में जाना। ठीक है, ये बेसिस ये तो मैंने बता दिया। अब उसके बाद फर्स्ट वीक आपको करना क्या है, क्वांट के आपको कंप्लीट अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। कैसे कंप्लीट नोट्स रिवाइज करोगे, जैसे ज्योमेट्री में आपने टाइप वाइज कर लिया एक बार, ठीक है, आपके पास मतलब 4-5 दिन का समय है, 5 डेज है, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नोट्स प्रैक्टिस कर लोगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके नोट्स प्रैक्टिस कर लोगे, और फॉर्मूला फॉर्मूला जो है, वो फॉर्मूला कॉपी जो है उसको आप रट्टा मार लोगे, याद कर लोगे। ठीक है, अगर आपके पास फॉर्मूला कॉपी नहीं है तो खरीद लो किसी के। मैं तो कहूंगा खरीदो मत, क्योंकि बहुत जनों के फॉर्मूला कॉपी में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आप उतने याद नहीं रख पाओगे, तो खुद की बनाओ। अगर नहीं बना पाते हो तो आप सीएम 4.0 बुक होगी, उसमें भी फॉर्मूला कॉपी है, वहां से भी देख सकते हो, या किसी दोस्त से ले लो। ठीक। अब रीजनिंग में आपको रीजनिंग के भी कंप्लीट नोट्स रिवीजन करने हैं, जैसे मान लो कोई डाइस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया, तो इन सब में ट्रिक्स रहती है, तो ये भी आपको कंप्लीट याद करने हैं। इंग्लिश में चलते हैं, इंग्लिश में एक बार ग्रामर आपने कंप्लीट रिवाइज कर लिया, जितने वोकैब्स और डब्ल्यूएस इडियम्स 120 एरर रूल, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इतना काम आपको 5 दिन में करना है। हो सकता है ये आपको इजी लग रहा हो, ये इजी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ है। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको 5 दिन में रिवीजन करना है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप शेड्यूल फॉलो करोगे तो वो एकदम से आएगा। तो अगर आपने रिवीजन कर रखा होगा तो एक तो आपके पढ़ने का जो टाइमिंग है वो सुधर गया होगा, आप पढ़ पाओगे, शेड्यूल में भी मन लगा पाओगे, और दूसरा अगर आपने कुछ अच्छा पढ़ा होगा तो ये आपको शेड्यूल में हेल्प करेगा, डिमोटिवेट नहीं करेगा। सेम वर्किंग वालों के लिए भी है, लेकिन वर्किंग वालों में मॉक जो हैं वो 3 दिए गए हैं अल्टरनेट बेसिस पे, क्योंकि उनका टाइम कम होता है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें उनके लिए भी सेम है, शेड्यूल ढल जाएगा। अब इसके अंदर एक दो चीज और है, जैसे मान लो कि एक्सपर्ट वाले हैं, एक्सपर्ट वाले को हम सीएम 4.0 से सॉल्व करने को देंगे, तो इसमें कुछ ऐसे रहेंगे जिन्होंने सीएम 4.0, जो हमारे पास एक दो मेंटरशिप्स हैं, उन्होंने 2-3 बार सॉल्व कर रखी होगी, तो उनके लिए ये आसान होगा। तो हमने क्या करा है, सेक्शनल मॉक्स में 2-2 सेक्शनल मॉक ऐड किए हैं। जैसे क्वांट का आपको एक दिन में 2 देना है, इंग्लिश का भी एक दिन में 2 सेक्शनल मॉक देने हैं, रीजनिंग का भी एक दिन में 2 सेक्शनल मॉक देने हैं, आप ज्यादा भी दे सकते हो। लेकिन मान लो कि ऐसे बंदे जिन्होंने सीएम 4.0 नहीं बनाई है, तो वो अगर इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर उनको लगता है कि उनका टाइम ज्यादा लग रहा है, तो 2 सेक्शनल मॉक की जगह आप इसको एक सेक्शनल मॉक कर लोगे। क्लियर है? ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। अब लेवल देखो, एक्सपर्ट बिगिनर्स दोनों का तो मैंने बता दिया। अब क्या रहता है, देखो हमारा ओवरव्यू क्या है एक्सपर्ट का। एक्सपर्ट का ओवरव्यू ये है कि हम आपको प्री के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं,
मैं कभी भी आपको प्री के लिए तैयारी नहीं करा रहा हूँ। आप जो तैयारी कर रहे हो वो डायरेक्ट मेंस के लिए कर रहे हो, ये ध्यान रखना। प्री का पेपर अगर आपका कल होता है तब भी मान लो कि आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब आंख बंद करके। आपका ये लेवल है, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, इसलिए आपका प्रैक्टिस जो होगा वो हार्डकोर प्रैक्टिस होगा। क्लियर है? बिगिनर्स, देखो बिगिनर्स जो हैं आप बीच में हो, तो आपको पहले आपका बेस बनाना इंपॉर्टेंट है, आपका फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, ये बनना चाहिए, इसको बिल्ड करना जरूरी है। उसके बाद आप मेंस में जाओगे। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आप शेड्यूल फॉलो करोगे तो आप बिगिनर्स होकर भी आपका प्री में इतना अच्छा बूस्टअप हो जाएगा ना कि आपको लगेगा कि भाई मैं मेंस भी आराम से निकाल सकता हूँ। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजें होंगी। अब आता है मेन। मेन चीज क्या है? जैसे ये वर्किंग के जो है, देखो वर्किंग वालों का अलग अलग टाइप का है। किसी को 4 to 5 आवर मिलते हैं, किसी को 7 से 8 घंटे भी मिल सकते हैं वर्किंग में। अगर किसी को 7 से 8 घंटे मिल रहे हैं तो भाई वो एक्सपर्ट या बिगिनर ही फॉलो करेगा, वो वर्किंग वाला फॉलो नहीं करेगा। किसी के पास 4 to 5 आवर मिल रहे हैं तब वो वर्किंग वाला शेड्यूल फॉलो करेगा। अब इसमें भी किसी को मान लो 5 से 6 घंटे मिल रहे हो, किसी को 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जा रहा हो, तो जो भी टाइम वर्किंग वालों में एक्स्ट्रा मिलेगा वो उसमें क्या करेंगे, इन एक्सपर्ट के, बिगिनर्स के, या आपका जो भी सिलेबस नहीं हो पा रहा है आप उन पर फोकस करोगे। आप उस एक्स्ट्रा टाइम में उन चीजों को करने की कोशिश करोगे। ठीक है? अब इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो एक शेड्यूल है वो 1 वीक का है। ठीक है? एक शेड्यूल जो है वो 1 वीक का है। तो वो मान लो मंडे से, मंडे ट्यूसडे से वो संडे तक का है, सैटरडे संडे। तो आपको यहाँ पर 5 डेज तो प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है। और ये 2 दिन में आपका क्या रहेगा, लगभग रिवीजन रहेगा। थोड़ी चीजें इसमें भी रहेंगी लेकिन ज्यादातर रिवीजन रहेगा। यहाँ पर आप इन 5 दिनों का रिवीजन कर सकते हो। आप कोई मिस हो गया उसका रिवीजन कर सकते हो, या कोई भी चीज वीक पोर्शन हो गया उसका रिवीजन आप कर सकते हो यहाँ पर। फिर इसके बाद आता है चैट फोल्डर। अब ये जो चैट फोल्डर है अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, टेलीग्राम पर अपने जो भी अननेसेसरी चीजें हैं, ठीक है, अननेसेसरी चीजों उनको डिलीट कर देना, उनको हटा देना है, रिमूव करना है, जंक जंक हटा देना है आपको। ठीक है? अब इसके बाद क्या है, आप एक सेपरेट मतलब सेटिंग्स में जाओगे टेलीग्राम पे, वहां पर एक चैट फोल्डर का ऑप्शन आता है। ठीक है? चैट फोल्डर के ऑप्शन में आप कुछ भी बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है सीजीएल प्री सितंबर। आप वहां पर कुछ भी एक बनाकर एक चैट फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर चैट्स ऐड करने का ऑप्शन होगा जिसमें आपका जो भी चैट होगा, एक ये वाला और आपका एक डाउट ग्रुप। ठीक है? तो वो चैट इसमें दिखेंगी। ठीक है? तो कहने का मतलब एक आप सेपरेट फोल्डर बनाओगे जिसके अंदर ये 3 ग्रुप आपके रहेंगे, ताकि जब भी आप टेलीग्राम पर आओ तो आप अपना मेन पेड ग्रुप चेक कर पाओ कि कुछ नया आया है कि नहीं आया है, और इसको हमेशा एक्टिव रखना है। क्लियर है? ठीक है। तो समझ आ गया। और फालतू जितने भी ग्रुप्स हैं, अननेसेसरी ग्रुप्स हैं, उनको हटा दो, डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है? फिर इसके बाद आता है एक्टिवनेस एंड रिमूविंग। देखो भाई, कुछ नियम्स हैं जो आप लोगों ने जान लिए होंगे। पहली बात, किसी को भी आप पर्सनली मैसेज नहीं करोगे। अगर ऐसा हुआ तो देखो भाई, उसमें तो मैं सीधा ही निकाल दूंगा, उसमें सुनने की कोई बात ही नहीं है। पर्सनली आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते। ठीक है? फिर उसके बाद आप जो मतलब फालतू की चीजें, अननेसेसरी टॉक जो है वो भी आप नहीं करोगे। आपको अपने काम से काम मतलब होना चाहिए, आप उसको करो आराम से। ठीक है? चिल मारो। और जो भी गूगल फॉर्म आएगा उसको फिल करना मैंडेटरी है। अगर आप उसको फिल नहीं करोगे तो भाई आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। और अगर हम कभी भी इस चीज को वो करेंगे, देखेंगे, मतलब मॉनिटरिंग करेंगे, तो हम आपको ग्रुप से निकाल देंगे, क्योंकि आप हमारे टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो। तो इसलिए आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है और अननेसेसरी चीजें ना करें। ठीक है? और एडमिन्स हैं तो एडमिन से भाई, वो एडमिन्स हैं थोड़े से आपसे हल्का सा वो बड़े हैं, चाहे वो पोस्ट पे हो किसी भी चीज पे, तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल उनके साथ आपको होना है, ईगो नहीं शो करना है। ठीक है? तो आप आराम से उनसे प्यार से पूछो, वो आपको प्यार से रिप्लाई करेंगे, और अगर कुछ होता है तो उसके लिए मैं हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक।
तो चलिए यहीं तक था। मैंने मतलब बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए अब मेंटरशिप चालू करते हैं, तो बाकी सारी चीजें जो है उसमें डिस्कस की जाएंगी।